अमेठी से एक बड़ी और राजनीतिक हलचल पैदा करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी पर एक बुजुर्ग महिला की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला बीते 3 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब इस मामले में खुद महेश सोनी सामने आए हैं और खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। सुनिए। अभी हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कमला देवी की नाम की बुजुर्ग महिला जो है बता रहे कि आपने कोई ज़मीन कब्जा कर ली। अगर मैंने ज़मीन कोई कब्जा की है तो उस पर कोई बैनामा होगा, कोई कागज़ होगा, कहीं कोई मामला होगा। मेरी जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं है। महेश सोनी का कहना है कि जिस महिला कमलावती द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है, उन्होंने करीब 1 साल पहले ही अपनी ज़मीन श्यामरती नाम की महिला को बेच दी थी और श्यामरती ने भी उस जमीन को कंचन पत्नी चंद्रशेखर को कई महीने पहले बेच दिया था। फिर जो कहा आप भी सुनिए। वो चेक हमारे यहाँ एक व्यक्ति हमारे यहाँ मेड का काम करता है, हमारे पिताजी ठेकेदार हैं, तो उन्होंने एक मेड को अपने श्यामरती के नाम जो है 4 लाख का चेक दिया है। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये केवल अभी हमारे यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, उसी में हमारी पत्नी विरोध में चुनाव लड़ी थी। केवल हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी तरह से मामला निराधार है। प्रशासन इसमें जांच कर रहा है। इसमें दोषियों को, मैं खुद कह रहा हूँ, प्रशासन से मेरा निवेदन है, दोषियों को कहीं बख्शा नहीं जाना चाहिए। योगी जी की सरकार है, इसमें एकदम जीरो टैलेंट पे काम है। जो भी इसमें मतलब होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, बैनामा हुए हैं, तो अगर महेश का आरोप लग रहा है तो महेश के नाम कोई बैनामा होना चाहिए। मैं कहाँ जमीन कब्जा, मैंने कोई जमीन नहीं कब्जा किया। ये मेरा स्पष्ट मीडिया से और आधिकारिक बयान है ये मेरा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हो वो सही निर्णय हो। महेश सोनी का ये भी कहना है कि हाल ही में उन्होंने देवी पाटन मंदिर में हो रहे करोड़ों की मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और उन्हीं लोगों ने ध्यान भटकाने और दबाव बनाने के लिए साजिश रची। अब महेश सोनी प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस जमीन की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है, उसकी असल रजिस्ट्री कीमत सिर्फ 18 लाख रुपए है। फिलहाल अब पूरा मामला प्रशासन के पास है और जांच की जा रही है। क्या ये मामला सच में जमीन कब्जे का है या फिर एक सियासी रंजिश? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।